विद्यालय में उपस्थित, इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पे मंचासीन इस गांव के पूर्व प्रधान हमारे गार्जियन और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय तथा मंच पर मंचासीन हैं हम लोग गार्जियन अमीर साहब के नाम से जाने जाते हैं, जिनके द्वारा हमें काफी सहयोग मिला तथा मंच पे जितने भी हमारे गोल्डन गुंड हैं, इस क्षेत्र के सभी सम्मान व्यक्ति, सामने बैठे सभी प्यारे बच्चों, आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई। सबसे पहले मैं उनको नमन करना चाहता हूं जिनके बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं या फिर आप लोग बैठे हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को नमन करता हूं जिन्होंने हमें संविधान दिया। साथ ही साथ वो तमाम महान पुरुषों को नमन करता हूं जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, जिनकी बदौलत हम यहाँ खड़े हैं। बच्चों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, कुछ बातें आपके सामने रखूंगा क्योंकि कई कार्यक्रम हमारे पास है, करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं 2-4 शब्द कहूंगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पूर्व विदित है, सभी छात्र हैं, पढ़ते हैं, आजादी हमें कैसे मिली, किन किन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाके हम यहां हैं। सन 1950 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो ये हमें संविधान दिया, पूर्व में आप लोग जानते हैं कि राजाओं का शासन चला आया। पूर्व में ब्रिटिश की सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार थी। संविधान लिखने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। संविधान 1 दिन 2 दिन में नहीं लिखा गया, बहुत लंबा समय लिया। जो विदित है आप लोग पढ़ते भी, तो उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। उन्होंने जब हमें 1950 में 26 जनवरी के दिन, आज ही के दिन जब संविधान दिए, तो हमारा देश अनेक जाति धर्मों में बटा हुआ था। हिंदी भाषी देश पूर्णपण से नहीं था, अनेकों राज्यों में अनेकों भाषाएं थी। उस आज ही के दिन हमारे देश को हिंदी राष्ट्र घोषित किया गया। हिंदी भाषा पूरे इंडिया में मस्ट की गई। उस समय कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा आप लोग जानते हैं। तब जाके संविधान का मूल रूप दिया गया। संविधान लागू करने के बाद तमाम कठिनाइयां, छुआछूत, ऊंच नीच, तमाम तरह की बातें थी। उसको अमल जमा पढ़ाना, धरती को उतारना आसान काम नहीं था। उसी संविधान के तहत तमाम अधिकार दिए गए, पंचायती एक्ट का गठन किया गया या फिर अन्य नियम बनाए गए। उसको आसान करने के लिए, सबको जानने समझने के लिए, सबको समानता का अधिकार देने के लिए आज उसी पंचायती एक्ट के तहत हम आप खड़े हैं, एक जनप्रतिनिधि बनाकर। मैं इस विद्यालय का छात्र भी रहा हूं। मैं इस विद्यालय में 1988 से लेकर 1992 तक पढ़ा भी हूं और उसके बाद मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं। हम लोग के अंदर एक जज्बा था कि नहीं, हम समाज सेवा करेंगे। आप जैसे गार्जियनों का सहयोग रहे, हमने समाज सेवा किया और आज इस मुकाम पर हूं, आपके सामने बोल रहा हूं। तो मैं कहना चाहता हूं, जो अम्बेडकर साहब ने जो हमें संविधान दिया, उसी के तहत हमको अधिकार मिला। आज उस संविधान को जानना, अपने जीवन में उतारना, उसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य। मैं यहां देख रहा हूं कि यहां बेटियां बैठी हुई हैं,
समय में आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था। धन है वो महापुरुष माता सावित्रीबाई फुले, जिनके कलम से या फिर जिनके पुरुषार्थ से, जिनके पहल से हमारे बेटियों को पढ़ने का अधिकार मिला। आज भारतवर्ष में आज बेटियों का परचम लहरा रहा है। बेटों से बढ़ के हमारी बेटियां, मैं देखता हूं तो बहुत हर्ष होता है कि हमारी बेटियां हमारे बेटों से अच्छे नंबर पाती हैं और आज सीमा की सुरक्षा हमारी बेटियां कर रही हैं। आज पुलिस में, आर्मी में, यहां तक कि पायलट भी बेटियां बन रही, रेल के ड्राइवर भी बेटियां बन रही, हर जगह बेटियां नंबर 1 है। और वो दिन दूर भी नहीं, जैसा कि आप लोग जानते हैं पंचायत में 33% आरक्षण मिला हुआ है। प्रधान, जिला पंचायत, बीडीसी, चाहे अन्य पंचायत में 33% बेटियां राजनीति में भी हैं। और वो दिन दूर भी नहीं है कि लोकसभा और विधानसभा में भी आप 33% हो जाएंगे। तो ये किसकी देन है? संविधान की देन है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि संविधान की सुरक्षा तभी हो सकती है जब उसको अच्छा सा अपने हृदय में उतार लें, तभी जाके उसकी सुरक्षा की जा सकती है। आप लोग देखते हैं फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के माध्यम से तमाम समाज में भ्रांतियां फैल रही हैं। हमारा देश छुआछूत, ऊंच नीच जाति के भावनाओं से दूर हो रहा था, लेकिन आज के परिवेश में अभी हमारी एक बेटी ने एक संदेश दिया अपने मुखबिंदु से कि जो मंदिर में भीड़ लग रही है, वो भीड़ यदि पुस्तकालय में लगे तो निश्चित रूप से सबका भला होगा। तो बेटियां बैठी हुई, मैं आपको एक शब्द कहूंगा कि जो भी आप करें मन लगा के करें। यदि आप पढ़ाई कर रही हैं तो एक गोल होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए। बिना मिशन के कोई भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। तो आप पढ़ रही हैं तो अपने जीवन में एक मिशन बना के चलें, एक गोल बना के चलें, हमें ये करना है। जिस दिन आप ठान लेंगी, अपना इरादा मजबूत कर लेंगी कि नहीं हमको ये बनना है, तो आप निश्चित ही वो मुकाम हासिल करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी हमारी एक बेटी ने अपने भाषण में यही कहा कि शेरनी, वो शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो वो हकीकत हो सकता है, लेकिन आप एक गोल बना के चलेंगे तब